हेलो गाइस, दिस इज अनिरुद्ध वत्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज के इस टॉपिक पर वीडियो बनने जा रही है। तो बीते दिन 7 अक्टूबर को एक ऐसा डेडलिएस्ट अटैक होता है इजराइल की भूमि पर जिसकी गूंज पूरे विश्व में गूंजती है। होता क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास जो एक आतंकी ग्रुप है इजराइल पर ओपन हमला कर देता है। 20 मिनट में कम से कम 5000 और 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की भूमि पर दागे गए। जब तक लोग समझ पाते तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। वो तो अच्छा था कि इस देश में सायरन की व्यवस्था की गई थी तो लोगों को पता लगा। ये हमला क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद काफी पुराना है, 100 साल 150 साल से भी पुराना है। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या जो हमास एक आतंकी ग्रुप है उसको हमला करने की आवश्यकता हुई। होता यह है कि फिलिस्तीन और हमास एक ही चीज है। वो एक चीज कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर ध्यान देंगे। इजराइल एक ऐसा नेशन है जिसकी राइट और फिलिस्तीन और लेफ्ट और गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप। राइट साइड में जो पैलेस्टीन है वहां पे फतेह सरकार रूल करती है। इजराइल में इजराइल की सरकार रूल करती है जिसके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। एंड लेफ्ट और जो बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट कोस्ट जहां पे मेडिटेरियन सी लग जाता है वहां गाजा में एक हमास नाम का आतंकी संगठन उस जगह को रूल करता है। अब ये संगठन आतंकी मैं खुद नहीं कह रहा, काफी कंट्रीज जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यहां तक भारत भी इस हमास ग्रुप को ये एक आतंकी संगठन करार करता है। ये आतंकी संगठन क्यों है इसका तो आपको दृश्य अभी हमले से पता लग ही गया होगा। तो गाइस, जब ये हमला हुआ इजराइल पर तो इजराइल की साइड से काफी सिविलियंस मारे गए, काफी सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी चोटें आई और काफी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी भी जाने गई। इसी के रिट्रीट में इजराइल ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दी जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि शुरू हमास ने किया था, खत्म हम लोग करेंगे। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ही पेट्रोइटिक पर्सन है, अपने नेशन को फर्स्ट रखने वाले, प्रायोरिटी पे रखने वाले एक इंसान है। इवन वो ही ऐसे नहीं है, वहां का बच्चा बच्चा, महिलाएं, औरतें, बड़े बुजुर्ग सब एक सोच के, जैसे जापान में नेशनलिज्म और पेट्रोइटिज्म पीक पर रहता है वैसे इजराइल में भी रहता है। जिसके तुरंत बाद इजराइल ने भी गाजा पर ओपन हमला शुरू कर दिया, जहां एक तरफ गाजा स्ट्रिप, एक तरफ सीरिया, एक तरफ जॉर्डन। ये वही जगह है सारी जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। इसी के चलते इजराइल भारत की तरह अपने दुश्मनों से संघर्ष कर रहा है। और यहां मैं भारत की तुलना बार बार क्यों कर रहा हूं ये भी बता देता हूं, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे देश हैं इनका संघर्ष काफी शुरू से चला है। जब से ये एक नेशनल इंटरनेशनल आइडेंटिटी इन लोगों ने बनाई है कि भाई एक भारत भी रिकॉग्नाइज कंट्री है, इजराइल भी रिकॉग्नाइज कंट्री है, तभी से डे 1 से लेकर टिल डेट तक आज तक ये स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में पीओके कश्मीर का मुद्दा सेम ऐसे ही तो था। ऐसे ही इजराइल में गाजा स्ट्रिप और उस साइड से पैलेस्टीन। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन में क्या चीज सही है वो भी मैं आपको बताता हूं। हालांकि किसी भी कंट्री का अगर किसी कंट्री के साथ विवाद हो जाए तो पहली जो स्टेप होना चाहिए वो तो बातचीत के थ्रू होना चाहिए, काफी पीसफुल नेगोशिएशंस होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे हालात क्रिएट ना हो जाए कि दोनों साइड से ज्यादा कैजुअलिटीज आ जाए। बट हमास ने जो किया है इसकी तो कड़े शब्दों में निंदा की जाए तो वो भी कम है, क्योंकि काफी कंट्रीज अब खुलकर सपोर्ट में आ चुके हैं इजराइल के। अमेरिका आ गया, यूके आ गया, इंडिया भी आ गया है कि इजराइल के साथ गलत हुआ है और हम इजराइल की मुश्किल घड़ी में सारे के सारे साथ खड़े हैं। दोनों ओर से कैजुअलिटीज की इतनी वीडियोस फोटोज आ रही है कि वो इतने वायलेंट और इतने डिस्टर्बिंग कंटेंट है कि वो इस वीडियो में आपको शो तो नहीं कर सकता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको काफी सारी इमेजेस और क्लिप्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख जाएंगी। आपका कम से कम टाइम लेते हुए और कम से कम शब्दों में आसान भाषा में मैंने आपको पैलेस्टीन और इजराइल वॉर के बारे में समझाने की कोशिश की है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी और ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ आया ही होगा। गाइस, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, हो सकता है मेरी वीडियो के बाद आपके ओपिनियन भी बनेंगे। वो ओपिनियन क्या है वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं।
गाइस आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। सो गाइस मुझे नहीं पता आपको वीडियो देखकर कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एंड वन थिंग मोर, इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स इजराइल, इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। जय हिंद, जय भारत। और इजराइल एक जो सच्चा देश है जरूर जीतेगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर ये कोई व्यूअर पहली बार यहाँ पे आया है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास और अपने फैमिली मेंबर्स के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह इसको शेयर जरूर करना है। एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि यार ये मामला क्या है।